अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, क्वालिटी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे आपको खुशामदीद। बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स की सीरीज़ हमारी चल रही है और ये है लेक्चर नंबर 2। आज के लेक्चर में हम देखेंगे हाउ टू आस्क क्वेश्चंस इन इंग्लिश। अंग्रेज़ी में कैसे सवालात पूछे जाएं या अंग्रेज़ी में कैसे सवालात पूछे जाते हैं, तो इसकी मैंने आपको करवानी है आज ट्रेनिंग। सवालात जवाबात तो कम्युनिकेशन का हिस्सा होते हैं, लेकिन अगर आप इन्हीं क्वेश्चन आंसर्स की बात करते हैं इंग्लिश में, तो इनका सही तरीके से पूछना और एक्यूरेटली जवाब देना बहुत ज़रूरी होता है। और जब बात सवालात जवाबात की करते हैं तो फिर हमारे जहन में आते हैं WH क्वेश्चंस। WH क्वेश्चंस क्या होते हैं, ये सामने टेबल की तरफ देख लीजिए। ये ऐसे अल्फाज होते हैं जिन्हें आप सवालात पूछने के दौरान इस्तेमाल करते हैं। अब इनका प्रॉपर इस्तेमाल सीखना बहुत ज़रूरी है, और चूँकि बेसिक इंग्लिश की हम बात कर रहे हैं तो इनको मैं बिल्कुल आसान अंदाज से आपको सिखाऊंगा, लेकिन हर एक स्लाइड को अपने अच्छे तरीके से समझना है और फिर बाद में उनकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। इससे पहले कि हम लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करें, आप इस टेबल को भी एक बार पढ़ लीजिएगा। यहाँ आपके लिए कुछ प्रोनाउंस मैंने रखे हैं, उनके मीनिंग भी हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं, किसके लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, ताकि आगे अगर ये इस्तेमाल हो तो आपके लिए आसानी हो। वैसे मैंने अपने पिछली वीडियोस में भी आपको थोड़ा सा बता दिया था कि नाउन क्या होते हैं, प्रोनाउंस क्या होते हैं, इन्हें किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, और जब बेसिक इंग्लिश की बात करते हैं तो वहाँ तो इनका इस्तेमाल आप बार बार करते हैं। इसी तरह कंट्रैक्शंस का इस्तेमाल भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आमतौर पर जब लोग इंग्लिश बोलते हैं तो वो इन्हें फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई एम को पढ़ा जाता है आई एम, यू आर, योर, he is। तो इसी तरह इन कंट्रैक्शंस को भी एक बार देख लीजिए ताकि आगे इस्तेमाल करने में आसानी रहे। और इसी तरह नेगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वहाँ भी आप कंट्रैक्शंस को इस्तेमाल करते हैं या कर सकते हैं। जैसे अगर आप कहते हैं आई एम नॉट, तो उसे आप कंट्रैक्शन में कह सकते हैं आई एम नॉट। यू आर नॉट, यू आंट। मैं यहाँ पे टाइम नहीं लगाऊंगा, क्योंकि आगे जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे वहाँ मैं इन्हें बोलता रहूँगा। इंग्लिश के अंदर प्रोनाउंसिएशन बड़ी ज़रूरी होती है, इसलिए जिस अल्फाज को जिस तरह से प्रोनाउंस किया जाए आप कोशिश किया करें उसी अंदाज से उसको प्रोनाउंस करें। तो चलिए लेक्चर का आगाज़ करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन पे क्लिक करना ना भूलिए, ताकि फ्यूचर में अगर मैं इस तरह की वीडियोस को अपलोड करता हूं तो उनका नोटिफिकेशन आपको बाकायदगी के साथ मिलता रहेगा। पेज नंबर 1 है आपका। यहाँ हम देखेंगे हाउ का इस्तेमाल। हाउ को आप कैसे इस्तेमाल करते हैं। हाउ कैसे, आप हाउ इज़ और हाउ आर की कंट्रैक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये होता है क्या, नीचे आपको पता चल जाएगा। ये फार्मूला होता है जो मैंने यहाँ साइड पे लिखा हुआ है। सेंटेंसेस सारे इसी फार्मूला के तहत बनते हैं। अगर आप फार्मूला को समझ लें तो आगे सारे के सारे सेंटेंसेस आपको ऑटोमेटिकली समझ में भी आ जाएंगे, और साथ इस तरह के और सेंटेंसेस आप फ्यूचर में भी बना सकेंगे। तो देखिए, एक बड़ा सादा सा सेंटेंस है, आप कैसे हो। इंग्लिश में कहते हैं हाउ आर यू। यू एक प्रोनाउन है, आपने इस्तेमाल किया, लेकिन आप नाउन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। आपका काम कैसा है। हाउ इज़ योर वर्क, हाउ इज़ योर वर्क। देखिए, अगर आप सादा सा सेंटेंस कहेंगे तो आप कहेंगे हाउ इज़ योर वर्क, लेकिन अगर आप इसे कंट्रैक्शन में कहेंगे तो आप कहेंगे हाउ इज़ योर वर्क। यानी थोड़ी सी फ्लुएंसी आ जाएगी आपकी इंग्लिश के अंदर, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश फरफर बोलना। तीसरे सेंटेंस की तरफ देखिए, आपके भाई बहन कैसे हैं। हाउ आर योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हाउ आर योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। एग्जैक्टली यही स्ट्रक्चर है ऊपर, इसी के मुताबिक ये सेंटेंस बना हुआ है। उसकी सेहत कैसी है। हाउ इज़ हर हेल्थ। अगर वो लड़का है तो आप कहेंगे हाउ इज़ हिज हेल्थ। अगर ज़्यादा लोग हैं तो आप कहेंगे हाउ इज़ देयर हेल्थ। उसका कारोबार कैसा है। हाउ इज़ हिज बिजनेस। हाउ इज़ हिज बिजनेस। इनकी तालीम किस तरह है। हाउ आर देयर स्टडीज।
हाउ आर देयर स्टडीज़। तो देखिए बड़े सादा से सेंटेंसेस हैं, इस स्ट्रक्चर के मुताबिक बने। इस तरह आप हाउ का इस्तेमाल करते हैं सवालात पूछने के लिए। पेज नंबर 2 पे देखिए, यहाँ आपने हाउ की जगह इस्तेमाल करना है वेयर, यानी वेयर का इस्तेमाल। वेयर का मतलब होता है कहाँ। इसे भी आप कंट्रैक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं, वेयर इज़, वेयर आर। चलें जुमलों की तरफ देखिए। अभी तुम्हारा घर कहाँ है, वेयर इज़ योर हाउस। नाउन प्रोनाउन दोनों आपने इस्तेमाल किए। वेयर इज़ योर हाउस, तुम्हारा घर कहाँ है। उसके काम की जगह कहाँ है, वेयर इज़ हिज वर्क प्लेस। और सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। आप कहते हैं वेयर इज़ योर फैक्ट्री, वेयर इज़ योर ऑर्गेनाइजेशन, वेयर इज़ योर इंस्टीट्यूट, वेयर इज़ योर स्कूल। ये पता कहाँ है, वेयर इज़ दिस एड्रेस, वेयर इज़ दिस एड्रेस। एड्रेस आपने हाथ में पकड़ा हुआ है, आपको नहीं पता। आप किसी से पूछ सकते हैं कि यार ये एड्रेस किधर है, वे शुड आई गो, मुझे किधर जाना चाहिए। डायरेक्शन क्या है, व्हाट इज़ द नियर बाय लोकेशन। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछने हो तो वहाँ आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें पेज नंबर 3 की तरफ देखिए, व्हाट का इस्तेमाल। व्हाट, हमारे यहाँ गलती से लोग इसको कहते हैं वट। वट नहीं पढ़ा जाता, वट वी से होता है। डब्ल्यू का साउंड प्रोड्यूस करना बड़ा ज़रूरी होता है। व्हाट, व्हाट का मतलब होता है क्या। इसे भी आप जो है वो कंट्रैक्शन में कह सकते हैं, व्हाट इज़, व्हाट आर, व्हाट्स। ये इसका फार्मूला है, इसके मुताबिक बनाइए। सादा सा पहला सेंटेंस देखते हैं। आपका नाम क्या है, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट्स योर नेम। क्या वक्त हुआ है, व्हाट टाइम इज़ इट, व्हाट टाइम इज़ इट। आज क्या तारीख है, व्हाट इज़ द डेट टुडे, व्हाट इज़ द डेट टुडे। आपके भाई का क्या नाम है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर ब्रदर, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर ब्रदर। आपके वालिद का पेशा क्या है, व्हाट इज़ द प्रोफेशन ऑफ योर फादर, व्हाट इज़ द प्रोफेशन ऑफ योर फादर। तो देखिए ये स्ट्रक्चर था, इसके मुताबिक हमने ये सेंटेंसेस बनाए। अब बढ़ते हैं पेज नंबर 4 की तरफ, जहां आपने इस्तेमाल करना है व्हेन। व्हेन का मतलब होता है कब। फार्मूला वही है, सेंटेंस बनाइए। इनकी पार्टी कब है, व्हेन इज़ देयर पार्टी, व्हेन इज़ देयर पार्टी। आपका इम्तिहान कब है, व्हेन इज़ योर एग्ज़ाम। पार्टी किस वक्त है, व्हाट टाइम इज़ द पार्टी। इस वर्ड को आप दो तरह से बोल सकते हैं। अगर आप इसे अमेरिकन इंग्लिश में बोलना चाहें तो आप इसे कह सकते हैं पार्टी, और अगर आप इसे ब्रिटिश इंग्लिश में कहना चाहें तो आप इसे कह सकते हैं पार्टी। दोनों में से कोई भी आप कह सकते हैं। तो देखिए ये भी आसान सा स्ट्रक्चर था जो हमने यहाँ पे इस्तेमाल कर दिया। अब मैंने आपको ये बताया है तरीक़ाकार। देखें आप यहाँ चेंज भी कर सकते हैं। व्हेन इज़ योर एग्ज़ाम आप कह सकते हैं व्हेन इज़ योर इंटरव्यू, व्हेन इज़ योर जॉब इंटरव्यू, या व्हाट टाइम इज़ द इंटरव्यू। इस तरह करके और सेंटेंसेस आप बना सकते हैं और उन्हें अपनी स्पीकिंग के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए अगर स्ट्रक्चर आपके जहन में हो ना तो आप मिस्टेक नहीं करेंगे, ग्रामर की मिस्टेक नहीं होगी, आपकी सीक्वेंस की मिस्टेक नहीं होगी, यानी आप सीक्वेंस के साथ उसको लेकर चलेंगे। पेज नंबर 5 की तरफ देखिए, यहाँ हम इस्तेमाल करेंगे हु एंड हुज़, दोनों का इस्तेमाल करेंगे। हु का मतलब होता है कौन, हुज़ का मतलब होता है किसका। बनाइए ज़रा सेंटेंसेस को। स्ट्रक्चर वही है जो हमने पहले देखा है। आपका दोस्त कौन है, हु इज़ योर फ्रेंड, हु इज़ योर फ्रेंड। ये कौन लोग हैं, हु आर दोज पीपल। देखिए यहाँ चूँकि एक शख्स का आप जिक्र कर रहे थे इसलिए आपने इज़ इस्तेमाल किया। यहाँ पीपल ज़्यादा लोगों को कहते हैं इसलिए आपने आर इस्तेमाल किया। तो आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि अगर सिंगुलर हो, एक हो, तो आप इज़ लगाते हैं, और अगर प्लूरल हो यानी ज़्यादा हो तो आप आर का इस्तेमाल करते हैं। अब ये दूसरे का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। ये किसका पर्स है, हुज़ वॉलेट इज़ दिस, हुज़ वॉलेट इज़ दिस। ये जूते किसके हैं, हुज़ आर दीज शूज़, हुज़ आर दीज शूज़।
देखिए, अगर आप सही कंप्लीट इंग्लिश सीखना चाहते हैं और जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा था फर इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ सीखना चाहते हैं, तो फिर आपको एक एक लेसन को सही तरीके से समझना पड़ेगा और उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इवन ये जो मैं सेंटेंसेस आपको बता रहा हूँ, आप इन्हें खाली याद कर लेते हैं, लेकिन आपको पता हो कि ये बने कैसे हुए हैं तो आपके लिए आसानी होगी सीखने में। चलें, अब हम इस्तेमाल करेंगे विच का। विच कौन सा, जहाँ आपके पास चॉइसेस आ जाती हैं वहाँ पे आप इंटरोगेटिव प्रोनाउन विच को इस्तेमाल करते हैं। तो स्ट्रक्चर इसका सेम ही होता है, लेकिन यहाँ मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ नाउन, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप विच के साथ नाउन को भी इस्तेमाल करते हैं। आपका कौन सा रंग पसंदीदा है? विच कलर इज़ योर फेवरेट? विच कलर इज़ योर फेवरेट? आपका कौन सा भाई होशियार है? विच ऑफ योर ब्रदर इज स्मार्ट? विच ऑफ योर ब्रदर इज स्मार्ट? कारकर्दगी में कौन सा खिलाड़ी बेहतरीन है? Which player is the best in performance? Which player is the best in performance? देखिए, बेस्ट जो होती है वो एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री होती है और उससे पहले आप दा इस्तेमाल करते हैं। बेस्ट यानी बेहतरीन। गुड हो तो आप उसके साथ नहीं लगाते, बेस्ट के साथ आप लगाते हैं। तो देखिए, यहाँ 3 तरह के सेंटेंसेस मैंने आपको बता दिए विच आप इस्तेमाल करके इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक में आपने चॉइस का पूछ लिया कलर का, दूसरे में आपने ये पूछा कि भाइयों में कौन सा स्मार्ट है, तीसरे में आपने ग्रुप ऑफ प्लेयर्स के बारे में आपने पूछ लिया कि उनमें से किन की परफॉर्मेंस अच्छी है। तो देखिए, ये तरीका होता है सेंटेंसेस को बनाने का और क्वेश्चन पूछने का। अब हम बात करते हैं एपोस्ट्रॉफी की। एपोस्ट्रॉफी क्या होते हैं? ये मलकियत को ज़ाहिर करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। एपोस्ट्रॉफी को मलकियत ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है सेंटेंसेस के अंदर। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? आपके WH क्वेश्चंस होते हैं, ये पहले आते हैं, उनके बाद फिर इज़ एंड आर लगते हैं और उसके बाद नाउन्स या प्रोनाउंस, प्रोनाउन भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, उसके साथ आप एपोस्ट्रॉफी एस लगा देते हैं। ठीक है, फिर आखिर में दोबारा नाउन होता है जिसके बारे में आप बता रहे होते हैं। तो नीचे ज़रा सेंटेंस की तरफ देखिए, आपके भाई का घर कहाँ है? तो आपने लिखा वेयर इज़ योर ब्रदर्स हाउस? वेयर इज़ योर ब्रदर्स हाउस? वेयर इज़ योर ब्रदर्स हाउस? आपके भाई का घर कहाँ है? वेयर इज़ योर फ्रेंड्स हाउस? वेयर इज़ योर ब्रदर्स स्कूल? तो इस तरह करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वेयर इज़ योर फादर्स ऑफिस? क्या ये आपके दोस्त की मोटरसाइकिल है? इज़ दिस योर फ्रेंड्स मोटर बाइक? क्या ये आपकी बहन के खिलौने हैं? आर दीज योर सिस्टर्स टॉयज? आर दीज योर सिस्टर्स टॉयज? तो देखिए, ये हुए सेंटेंसेस आपके कंप्लीट। लास्ट पेज है आपका, जहां आपके पास अगर कसीर इसम आ जाए यानी ज़्यादा नाउन्स आ जाएं, प्लूरल आ जाएं और वो एस पर ख़त्म हो, तो वहाँ पे फिर आपको एपोस्ट्रॉफी एस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि खाली एपोस्ट्रॉफी आप इस्तेमाल करते हैं। यानी आखिरी एस जो होता है उसी के ऊपर एपोस्ट्रॉफी लगा देते हैं। कैसे? ये इसका फार्मूला है। इस सेंटेंस की तरफ देखिए, लड़कों का सेक्शन सबसे बड़ा है। फॉर एग्जांपल 2 सेक्शंस हैं, आप उन्हें कंपेयर कर रहे हैं, एक लड़कियों का सेक्शन है, एक लड़कों का सेक्शन है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि लड़कों का सेक्शन बहुत बड़ा है यानी सबसे बड़ा है, तो आप कहेंगे द बॉयज़ सेक्शन इज़ द बिगेस्ट। द बॉयज़ सेक्शन इज़ द बिगेस्ट। आप देखें, बोलने में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन रिटन में आपने इस एपोस्ट्रॉफी को आखिर में लगा दिया। होना तो ये चाहते कि हम एपोस्ट्रॉफी के बाद एस लगाते हैं, लेकिन हमने नहीं लगाया। फॉर एग्जांपल अगर आप लगा देते तो ये बनता द बॉयज़ सेक्शन, जो कि बिल्कुल इनकरेक्ट है। तो आप कहेंगे द बॉयज़ सेक्शन। रिटन इंग्लिश में एपोस्ट्रॉफी शो होगा, ऑब्वियसली बोलते हुए तो आप नहीं बता सकते कि इसमें एपोस्ट्रॉफी लगा पाए। तो लड़कों का सेक्शन सबसे बड़ा है, द बॉयज़ सेक्शन इज़ द बिगेस्ट। अब देखिए, बिगेस्ट जो थी वो सुपरलेटिव डिग्री है यानी सबसे बड़ा, तो इसलिए आपने उसके साथ दा लगा दिया जो कि एक आर्टिकल है। ये किसानों की जायदाद है, दिस इज़ फार्मर्स प्रॉपर्टी। ये किसानों की जायदाद है, दिस इज़ फार्मर्स प्रॉपर्टी। तो देखिए, ये एपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल था, मैंने जस्ट आपको बताना था। एक एक लेसन आपके लिए ज़रूरी है अगर आप मुकम्मल इंग्लिश सीखना चाहते हैं। इस सीक्वेंस के साथ चलते रहिए। पीछे
इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। देखें पहले स्लाइड से मैंने स्टार्ट किया, आपको बताया सादा सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। सिर्फ आपको ये कि कंस्ट्रक्शन का तरीक़ाकार आना चाहिए। होता देखें ये कि जब आप इंग्लिश बोल रहे होते हैं तो ऑब्वियसली आपके पास इतना टाइम तो होता नहीं है कि आप सेंटेंसेस को सोच सोच के बोलें, आपको फ्लुएंटली बोलने पड़ते हैं। चूँकि आपको इस तरह के स्ट्रक्चर्स का पता होता है, बोलते हुए जब आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो एक वक्त ऐसा आता है कि ये सारे के सारे सेंटेंसेस ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्ट होते रहते हैं। चूँकि फार्मूला कुल आपके जहन में होता है तो आप गलती भी नहीं करते। बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स के मज़ीद लेक्चर्स अटेंड करने के लिए विज़िट कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल का। आप कैसे हमारे चैनल का विज़िट कर सकते हैं, यूट्यूब के सर्च बार में जाइए और टाइप कीजिए चैनल फॉर क्वालिटी एजुकेशन, तो फ़ौरन ही क्लिक करने के बाद आप हमारे चैनल पर चले जाएंगे। वहाँ जाके आप दूसरी इस तरह के वीडियोस को देख सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियो के बारे में। अगर आपके जहन में कोई सवाल आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मुझे आप फॉलो कर सकते हैं ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉर योर कन्वीनियंस। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।